फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत कॉमन टॉपिक पर है। वो है नाक का बंद हो जाना। नाक का बंद हो जाना या नाक में सांस ना आना, इस तरह की जो दिक्कतें होती है मोस्टली सर्दी में देखने को मिलती है। तो ये क्यों होता है, ये आप जान लेते हैं। सर्दी का सीजन आते ही लोगों को ये दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आपको एलर्जी है या साइनस की प्रॉब्लम है या आपको कोल्ड रहता है, नाक बंद रहती है, आप सही से सो नहीं पाते हैं, तो आपको ये दिक्कतें होती हैं। या आप जैसे ही दिन भर घूमते हैं तब तो आपकी जो नाक होती है वो सही रहती है, लेकिन जैसे ही आप लेटते हैं आपकी नाक जाम हो जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा क्यों होता है, तो इस पर आज हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल सी प्रोसेस है और हर किसी के साथ होती है, लेकिन दिक्कत बहुत देती है क्योंकि इसकी वजह से हम आसानी से सो नहीं पाते। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप स्टीम लेते हैं, फिर नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीजें आप इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी पर भी हम बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। फिर हमारी नाक जो होती है उसमें दो नॉस्ट्रल होते हैं और अंदर जाके ये बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे छेद होते हैं जो कि हमारी नाक का अंदर उनका अंदरूनी हिस्सा होता है। इस पे एक लेयर चढ़ी होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो होती है नाक के अंदर हमारी सुरक्षा करने का काम करती है और काफी सेंसिटिव हिस्सा होती है। इसके साथ साथ में हमारे बाल जो होते हैं नाक के, वो पॉल्यूशन या कुछ अदर फॉरेन बॉडीज होती हैं उनको अंदर जाने से रोकते हैं। लेकिन कई बार सर्दी का सीजन हो या फिर आपको किसी विशेष चीज से एलर्जी है, तो उसके संपर्क में आते तो जो हमारी मेम्ब्रेन है वो किसी चीज के संपर्क में आती है, रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने पर ये फूल जाती है, सूज जाती है और हमारे नोस्ट्रल की जो हवा अंदर बाहर होती है वो आना कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमको दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा आने पर, दिक्कत आने पर ये एक तरह का लिक्विड फॉर्म में आपकी नाक, जिसे हम कहते हैं, वो निकालने लगती है और जिसकी वजह से आपकी जो नाक है वो बंद हो जाती है। तो हमारी जो बाल होते हैं नाक के, उनका भी यही काम होता है कि जो हमारे बाहर से हवा आ रही है, ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है, तो उसको टेम्परेचर को मेंटेन करती है और फिर हम उसको सांस में लेते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा गर्म हवा आती है तो फिर उसको बैलेंस करके फिर हम सांस लेते हैं। लेकिन सर्दी के सीजन में यह होता है कि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और इसको उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा रिएक्ट करती है और वो सूज जाती है और हमारी नाक जो है जाम हो जाती है। तो फिर हमें क्या करना है, इसके लिए सीधा सा उपाय होता है कि आप स्टीम लें। कई लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है या फिर उनको किसी और दूसरी दिक्कतें होती हैं जैसे साइनस, तो ऐसे में आपको नेजल स्प्रे की सलाह दी जाती है। तो क्या नेजल स्प्रे सेफ होता है? फ्रेंड्स, इस पर मैंने एक रिव्यू भी पूरा कर रखा है, आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। क्योंकि नेजल स्प्रे होता है वो स्टेरॉइड होता है और उसका एक लिमिट होता है यूज करने का। अगर आप इसको ज्यादा दिनों तक यूज करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स गंभीर हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर कभी भी आपको रेगुलर नेजल स्प्रे इस्तेमाल करने का लिए नहीं कहते हैं। तो नेजल स्प्रे क्या काम करता है? नेजल स्प्रे का इस काम होता है, जब हम उसको लेते हैं, नाक में इनहेल करते हैं, तो उसकी सूजन जो होती है अंदर, यहाँ जाकर जो नाक बंद हो जाती है, उसकी सूजन को कम करता है। या फिर आपका जो जिस चीज से आपको एलर्जी है, आपकी मेम्ब्रेन रिएक्ट कर रही है, उसके जो रिएक्शन है उसको कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से सूजन कम होती है और आप सांस लेना कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप किसी नेजल स्प्रे का इस्तेमाल बिना डॉक्टरी सलाह से कर रहे हैं या बहुत ज्यादा लंबे समय से कर रहे हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो अगर आप नेजल स्प्रे का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? सीधा है, पानी को गर्म करें और उसमें आप चाहें तो विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या कार्बो प्लस जो कैप्सूल आता है उसका एक ड्रॉप डालकर स्टीम ले सकते हैं। गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को पीने से आपकी जो नाक है वो खुल जाती है। इसके अलावा अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि नाक बंद होना या नाक का भारी हो जाना क्या होता है और इनका होने का रीजन क्या होता है। तो आप उन्हीं चीज़ों को केयर करें, मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ से दूर रहें, नमी वाली जगह से दूर रहें, कुछ चीज़ों को फॉलो करें और इस दिक्कतों से आप बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।